नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लेट्स गो टेक्निकल में। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि एक्सेल में फंक्शन की बटन का यूज़ किस तरीके से किया जा सकता है और उन सभी बटन का यूज़ करके जो है हम कौन-सा वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा बटन होता है F1 का। तो F1 बटन से क्या आता है, हेल्प बॉक्स आता है। अगर मैं यहाँ पे F1 बटन प्रेस कर दूँ कीबोर्ड का, तो यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स आएगा और उस हेल्प बॉक्स की सहायता से जो भी एक्सेल से रिलेटेड किसी भी ऑप्शन से रिलेटेड मुझे जानकारी चाहिए, मुझे उस बॉक्स में उसको टाइप कर देना है और उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये हेल्प बॉक्स तभी काम करता है जब आपके कंप्यूटर में क्या हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप उस हेल्प बॉक्स का जो है यूज़ नहीं कर पाएँगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी करके रखा गया है। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं रहता तो ये सर्च होकर नहीं आता। तो देख सकते हैं यहाँ पे हेल्प बॉक्स आ चुका है। यहाँ पे पहले से कुछ हेल्प के लिए आपको फीचर्स दिए गए रहते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मुझे टेक्स्ट फंक्शन से रिलेटेड जानकारी चाहिए, सभी फंक्शन से रिलेटेड चाहिए, डेटा वैलिडेशन से रिलेटेड चाहिए, मतलब क्या नीड है आपकी, वो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर उससे भी नहीं करना है तो यहाँ सर्च बॉक्स से डायरेक्ट आप टाइप कर दीजिएगा जिसकी आपको ज़रूरत रहेगी। तो ये था मेरा F1 बटन का काम। अगर मैं कहूँ कि F1 बटन को कंट्रोल बटन के साथ यूज़ में लाया जाए तो क्या होगा? तो इसके लिए मुझे क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टैब है, ये होम टैब है, तो जब इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक ड्रॉप डाउन जनरेट हो रहा है जिसमें बहुत सारे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फंड ग्रुप, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ग्रुप्स दिख रहे हैं। यहाँ पे फंड ग्रुप, एलाइज़मेंट ग्रुप, यहाँ पे नंबर ग्रुप, तमाम ग्रुप्स दिख रहे हैं और बहुत सारे कमांड्स दिख रहे हैं। तो ये किस पे हाइलाइट हो रहा है? तो इसी एरिया को मैं क्या कहता हूँ, रिबन कहता हूँ। तो अगर कंट्रोल के साथ F1 बटन प्रेस किया जाता है तो इससे क्या होता है, शो रिबन या शो क्या है, हाइड रिबन होता है, यानी शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। कैसे? कंट्रोल बटन के साथ आप सिंपल जो है F1 बटन प्रेस करिएगा तो देख सकते हैं इस टैब पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये रिबन से टोटल ऑप्शन हाइलाइट हो रहे हैं, बट आउटसाइड जब क्लिक कर रहा हूँ तो हट जा रहे हैं। फिर अगर कंट्रोल के साथ F1 प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए फिर ये परमानेंटली हाइलाइट हो गया। तो कंट्रोल F1 से क्या कर सकते हैं, रिबन को हाइड कर सकते हैं और शो करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम कंट्रोल F1 का जो है यूज कर सकते हैं। तो मेरा अगला शॉर्टकट की है अल्ट प्लस F1 का। वही F1 बटन है बट उसको अल्ट F1 किया जाए तो क्या होता है, अल्ट F1 से क्या होता है, क्रिएट चार्ट होता है। यानी कोई डेटा है, जैसे सिंपल यहाँ पे देखिए एक डेटा बना हुआ है, लाइक मेरे पास ये डेटा है। अब इस डेटा का मुझे क्या करना है, चार्ट जनरेट करना है। लाइक यहाँ पे जो है इस डेटा को मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इतना ही मैंने सिलेक्ट किया कि डिपार्टमेंट, स्टेट और सेल्स का। अगर इस डेटा का मैं चाहता हूँ एक पर्टिकुलर चार्ट, डायनेमिक चार्ट इंसर्ट हो जाए तो मुझे इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद अल्ट के साथ जो है F1 बटन प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चार्ट इंसर्ट होकर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने डेटा सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद सिंपली क्या किया, अल्ट बटन के साथ F1 प्रेस कर दिया। F1 करते ही यहाँ पे देखिए एक डायनेमिक चार्ट इंसर्ट हो गया है। अब इसका प्रॉफिट क्या है, जब मैं इस डेटा में कोई परिवर्तन करूंगा, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है, कोई वैल्यू लिखी गई है, यहाँ पे सिंपल चार्ट है। यहाँ पे मैंने 1,00,000 रुपया लिखा हुआ है। अगर मैं इसको 80,000 कर दिया तो आपके डेटा में भी परिवर्तन हुआ है। आप देख सकते हैं अगर मैं इसको 0 कर दूं और मैं इंटर कर दूं तो देखिए ये लाइन पूरी चीज क्या हो चुकी है, पूर्ण रूप से डाउन हो चुकी है। तो ये मेरा क्या है, डायनेमिक चार्ट है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब मैं अल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करता हूं तो सेलेक्टेड रेंज का क्या है, चार्ट इंसर्ट होकर आएगा, लेकिन जिस सीट पे मेरा डेटा रहेगा उसी सीट पे ये चार्ट भी इंसर्ट होकर आ जाता है। इसको सिंपली मैंने डिलीट किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। नेक्स्ट शॉर्टकट की है मेरा F2 बटन का। तो F2 बटन से क्या होता है, एडिट सेल होता है या शो फॉर्मूला होता है। लाइक यहाँ पे एडिट सेल का मतलब क्या है, जैसे आपको बता दें कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे कुछ लिखा गया, लाइक मेरे पास यही लिखा गया है एम्प्लॉई आईडी। इस सेल को मैंने क्लिक कर दिया, ये सेल सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर दूं, नॉर्मली मैंने टी टाइप किया, उन सभी टेक्स्ट को रिप्लेस किया और सिंपली क्या कर दिया, टी टाइप कर दिया। लेकिन आपको बताया जा रहा है इस टेक्स्ट को रिप्लेस नहीं करना, मुझे एडिट करना है। या तो डबल क्लिक करिए, तो जब डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिट सेल होता है, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन आपका वहीं पे हो जाता है जहां पे माउस का सिलेक्शन है। जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, इंसर्शन पॉइंट यहाँ पे आ रहा है।
अगर मैं चाहता हूँ माउस से ना करके इसको कीबोर्ड की सहायता से कर दिया जाए, तो आपको सिंपल क्या करना है, F2 बटन प्रेस कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे, तो आसानी से आप जो भी लिखेंगे या तो इसके आगे आप लिख सकते हैं, या तो बैक स्पेस करेंगे तो वहीं से वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को एडिट कर सकते हैं, या तो आप एक्सेल शीट में जो भी चीजें लिखे आसानी से उसको डिलीट किया जा सकता है। अगला शॉर्टकट की है मेरा शिफ्ट प्लस F2 का। शिफ्ट प्लस F2 का मतलब क्या है, जैसे मेरा डेटा बना हुआ है यहाँ पे, और इस डेटा को बनाने के बाद जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा गया 0, और मैं क्या करना चाहता हूँ, कमेंट करना चाहता हूँ, तो किसी भी सेल पे यदि आपको कमेंट अप्लाई करना है तो आपको प्रेस करना है शिफ्ट बटन के साथ F2 बटन। नॉर्मली मैंने यहाँ पे शिफ्ट के साथ F2 बटन प्रेस कर दिया, यहाँ पे कमेंट बॉक्स हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने नॉर्मली यहाँ पे टाइप कर दिया रिमेंस, और यहाँ पे लिख दिया गया 30,000, यानी हम अपने अनुसार लिख सकते हैं। इस कमेंट बॉक्स के चारों तरफ देखिए छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। अगर मैं लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको कंप्रेस करूं तो यहाँ से क्या होता है, इसकी साइज छोटा किया जा सकता है और बड़ा भी किया जा सकता है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट F2 बटन का यूज कर सकते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए इस कमेंट को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए इस सेल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कीबोर्ड का राइट बटन प्रेस करना है, और राइट बटन प्रेस करने के बाद देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट कमेंट का। अगर कमेंट में कोई परिवर्तन करना है तो एडिट कमेंट कर लेंगे, अगर डिलीट करना है तो डिलीट कमेंट पे क्लिक कर देना है। ये कमेंट मेरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। शायद ये शॉर्टकट की आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। तो अगर कीबोर्ड का F2 बटन है, अगर हम कंट्रोल के साथ यूज करें तो उसके लिए क्या होता है, ये किस वर्क में यूज लिया जाता है। अगर मैं कंट्रोल के साथ F2 बटन प्रेस करूंगा तो इससे क्या होता है, मेरे डेटा का यानी एक्सेल सीट पे जो डेटा है उसका प्रिंट प्रीव्यू हाईलाइट होता है। यहाँ पे कुछ सर्चिंग ले रहा है, तो सर्च करके क्या करेगा, मुझे पूरे डेटा का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए मिल जाएगा, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि जो भी वर्क किया गया है किस तरीके से कितने पेज में प्रिंट होगा। तो उसके अनुसार हम क्या कर लेते हैं, अपना सेटिंग कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं आप कि प्रिंट प्रीव्यू जो है हाईलाइट होकर आ चुका है। तो इस तरीके से देख सकते हैं 2 पेज पे जो है प्रिंट आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ चीज पहले पे है और कुछ चीज जो है दूसरे पे। देखिए एक कॉलम जो है दूसरे पेज पे आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे नो स्केलिंग में आ जाएंगे, यहाँ पे फिट क्या है, फिट सीट ऑन 1 पेज कर देंगे, तो जो डेटा मेरे दूसरे पेज पे गया है वो टोटल डेटा जो है मेरे एक ही पेज पे एडजस्ट होकर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पेज अब नहीं, कितना दिख रहा है, अब जो है 1 पेज दिख रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने तैयार किए गए डेटा का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। स्कैप कर दीजिएगा, बैक आ जाएगा, पूरा जो प्रीव्यू दिख रहा है मेरा वो खत्म हो जाएगा, तो हम पूरे एक्सेल शीट पे आ जाएंगे जैसे नॉर्मली एक्सेल शीट पे रहा जाता है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पे, कीबोर्ड का F3 बटन। अगर मैं कीबोर्ड का F3 बटन प्रेस करता हूं तो इससे क्या होता है, हम रेंज को पेस्ट कर सकते हैं। रेंज को पेस्ट करना मतलब, ठीक है, रेंज को पेस्ट करना मतलब ये है कि अगर मैं लुकअप से रिलेटेड कोई फॉर्मूला यूज करता हूं, जैसे वी लुकअप, एच लुकअप, ठीक है, तो उसमें मुझे टेबल एरे की नीड पड़ती है। तो जैसे रेंज पेस्ट का मतलब ये है, जैसे मैंने ये डेटा बनाया हुआ है और इस डेटा को मैं क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, या मान लीजिए यही डेटा है, ठीक, ये डेटा मेरा बना है, ये डेटा मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद जो है इस सेल एड्रेस में आएंगे, और सेल एड्रेस में आने के बाद जो है आप इस पे क्लिक करिएगा, पूरा G3 सेल एड्रेस सेलेक्ट हुआ, बैक स्पेस कर दीजिए। यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया डेटा, यानी इस रेंज को हम किस नाम से जानना चाहते हैं, डेटा के नाम से जानना चाहते हैं। जो मैंने रेंज सेलेक्ट किया हुआ, सिंपल इंटर कर दीजिए। अब इस रेंज पे अगर मुझे कोई भी वर्क करना है तो इसे सेलेक्ट करने की जरूरत है नहीं है। लाइक से एक छोटा सा फंक्शन मैं यूज करना चाहता हूँ, इक्वल किया मैंने और सम टाइप कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या इस रेंज की वैल्यू को टोटल करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इस रेंज को मैंने सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने इस रेंज का एक नाम चूज कर लिया है। क्या नाम दिया है, डेटा। तो देखिए डेटा नाम से यहाँ पे दिख रहा है, बस सिंपल मैंने इंटर किया, उस टोटल रेंज के वैल्यू को जोड़कर यहाँ पे जो है बता दिया जाएगा। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपको किसी रेंज पे कोई फंक्शन अप्लाई करना हो तो उस रेंज को सिंपली सिलेक्ट करिएगा, और सिलेक्ट करने के बाद इस सेल एड्रेस में आकर उसका नाम दे दीजिएगा। और जब फंक्शन अप्लाई करिएगा तो फंक्शन अप्लाई करते समय लाइक्स मैंने जो है
यहाँ पे यही अप्लाई करते हैं, सम का ही। तो सम कर दिया मैंने, टैब कर दिया। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक बार मैं रेंज यहाँ से सिलेक्ट करता तो दिक्कत होती। छोड़िए, रेंज नहीं सिलेक्ट करना, डायरेक्ट आपको पता है किस रेंज का मैंने क्या है, कोई नाम दे रखा है डेटा नाम से, तो यहाँ पे देख सकते हैं डेटा नाम से आ गया। सिंपली इंटर कर दीजिए, इस टोटल वैल्यू को जोड़कर बता दिया कि रिजल्ट में कितना आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये ले सकते हैं। तो इसे बार बार मैं लिख रहा हूँ, तो लिखने से बचने के लिए मुझे क्या करना है, जब भी मुझे रेंज की यहाँ पे जरूरत पड़े कि कीबोर्ड का F3 बटन प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए कौन से नेम का था, यही था, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया ओके। देखिए पूरा रेंज सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद इंटर कर दिए। एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है कि इक्वल करेंगे, सम करेंगे, और यहाँ पे जिस नाम से उस रेंज को सेव किया गया डायरेक्ट वो रेंज का नाम ही टाइप कर दीजिए। F3 बटन प्रेस करने की जरूरत है नहीं पड़ेगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है मेरा कंट्रोल प्लस F3 का। तो कंट्रोल प्लस F3 का मतलब होता है शो रेंज। शो रेंज का मतलब, जैसे मैं सिंपली कंट्रोल F3 प्रेस कर देता हूं, तो जितना मैं रेंज बना के पहले से रखा रहूंगा वो टोटल रेंज यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डेटा नाम से जो है एक रेंज बनाया गया, एक टेबल का बनाया गया, एक ये बनाया गया, एक स्लाइसर का बनाया गया, इससे पहले का बनाया गया है इसलिए दिखा रहा है। तो ये रिसेंट में मैंने ये बना के रखा हुआ है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो इसको जिस नाम से एडिट करना, फिर रेफरेंस बदलना, ये सब कर सकते हैं। ये शो कराने के लिए होता है कि कौन कौन सा जो है रेंज बना के रखा गया, उसको देखने में हमारा मदद होता है। जैसे यहाँ पे तुम्हारे सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे एक रेंज बना दिया, फिर किसी रेंज को सिलेक्ट किया, फिर रेंज बना। अब आपसे बोल दिया जाता है उन रेंज को हम देखेंगे कैसे, तो देखने का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F3। तो जो काफी इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की है और बहुत ही हेल्पफुल शॉर्टकट की होता है। अगला शॉर्टकट की है मेरा शिफ्ट प्लस F3 का। तो शिफ्ट प्लस F3 का मतलब क्या होता है, इंसर्ट फॉर्मूला होता है। लाइक्स में किसी सेल पे क्लिक कर देता हूं और शिफ्ट के साथ F3 बटन जब प्रेस करूंगा ना, तो यहाँ पे सिलेक्ट फॉर्मूला ये कह रहा है कि किसी फॉर्मूला को आप इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक्स यहाँ पे क्या है, सम फंक्शन ले सकते हैं, एवरेज ले सकते हैं, काउंट ले सकते हैं, मैक्स ले सकते हैं। मैंने मैक्स चूज किया और सिंपली कर दिया ओके। तो ओके करने के बाद देखिए आ जाता है फॉर्मूला बॉक्स। अब यहाँ पे रेंज देने के लिए पूछता है, जो भी रेंज रहेगा आप ओके कर दीजिएगा। तो उस वैल्यू को जोड़कर वो बता देता है जो भी सिंपली वर्क रहेगा। यहाँ पे नंबर का रेंज दिया है, मैंने इसको हटा दिया। हटाने के बाद जो है इस रेंज को मैंने सिलेक्ट किया, तो क्या 4 सेल मैंने सिलेक्ट किया और मैं कर दिया सिंपली ओके। तो यहाँ बताया गया कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो 1,59,000 यहाँ पे रिजल्ट में जो है आ जाएगा। तो इंसर्ट फॉर्मूला का शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस F3। बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की होता है कीबोर्ड का F4 बटन। F4 बटन का काम क्या होता है, रिपीट एक्शन होता है, यानी रिपीट लास्ट एक्शन। लाइक्स मैंने क्या किया, और कोई सेल है, यहाँ पे देख सकते हैं राम लिखा गया, और राम लिखा गया तो इसको मैंने कंट्रोल बी किया, ये हो गया मेरा क्या, बोल्ड। बोल्ड हो गया ना। अगर यही लास्ट एक्शन यानी लास्ट टाइम जो वर्क किया गया रहेगा वही वर्क किसी अदर जगह पर अप्लाई करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड का F4 बटन प्रेस कर सकते हैं। देखिए ये लास्ट टाइम बोल्ड किया गया, ए भी बोल्ड हो गया। फिर यहाँ पे कीबोर्ड का F4 बटन प्रेस किया, ए भी बोल्ड हो गया। फिर यहाँ पे गया कीबोर्ड का F4 कर दिए, यही बोल्ड हो गया। फिर यहाँ पे गया, फिर F4 कर दिए, ए भी बोल्ड हो गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को रिपीट कर सकते हैं उसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में यानी लास्ट टाइम कोई वर्क किया गया रहेगा वही वर्क रिपीट होता चला जाता है। ठीक है। अगला शॉर्टकट की है मेरा शिफ्ट प्लस F4 का। इसका मतलब होता है एम्प्टी सेल, यानी लाइक्स मैंने क्या किया, यहाँ पे डेटा है, इसको मैंने क्या है डिलीट कर दिया। और शिफ्ट के साथ मैंने क्या किया, शिफ्ट बटन के साथ F4 बटन प्रेस कर दिया। तो इस डेटा रेंज में जो है कहीं भी आपका सिलेक्शन है तो आपका तुरंत लास्ट में जो है शिफ्ट के साथ F4 करेंगे तो उसके लास्ट में जो एम्प्टी सेल रहेगा वहां पे चले जाएंगे, कोई भी कॉलम है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा सिलेक्शन है इस वाले 10वां नंबर रो में, अगर शिफ्ट के साथ मैं F4 करूंगा तो लास्ट वाले कॉलम में आ जाएगा एम्प्टी सेल में। तो ये एम्प्टी सेल में जाने के लिए होता है। अगला शॉर्टकट की है मेरा F5 का। ये बहुत ही शानदार शॉर्टकट की होता है F5 से क्या होता है, गो टू। एक बताया गया कंट्रोल के साथ जी करेंगे तो भी गो टू ऑप्शन हाईलाइट होता है। अगर कीबोर्ड का आप सिंपली F5 बटन प्रेस कर दीजिए, यहाँ पे गो टू ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, कहाँ पे आप जाना चाहते हैं। यहाँ पे स्पेशल मैंने कर दिया। स्पेशल करने के बाद जो है यहाँ पे आप कहाँ जाना चाहते हैं, लाइक्स मैंने कर दिया
कि आप जाना चाहते हैं जहाँ फॉर्मूला यूज किया गया, और फॉर्मूला में गए तो मैंने कहा कि नंबर वाली चीज पे या इनमें से किसी पे नहीं, केवल फॉर्मूला वाले सेल पे, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और लास्ट में मैंने कर दिया ओके। तो ये उसी पे जाना चाहिए जहाँ पे कह रहा है कि कोई सेल रेंज नहीं है, जहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाया गया हो, वहां पे जो इस रेंज में है। तो एक ये हो गया। तो कंट्रोल जी से हम क्या कर सकते हैं, आप फॉर्मूला या कुछ भी मतलब जिस जगह पर जाने चाहते हैं उस जगह पर आप आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, अगला शॉर्टकट की है मेरा कंट्रोल प्लस F5। ये क्या होता है, रिस्टोर डाउन होता है। लाइक्स मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे है, अगर मैं कंट्रोल के साथ F5 बटन प्रेस करता हूं तो रिस्टोर डाउन हो जाएगा, यानी एक्सेल शीट देखिए आप डिस्प्ले हो गया है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, रिस्टोर डाउन कर सकता हूँ। फुल करना है तो आपको इस पे क्लिक कर देना है, ये फुल डिस्प्ले जो है आ जाएगा। तो रिस्टोर डाउन करके आप एक्सेल शीट को छोटा कर सकते हैं और भी जो वर्क किया जा रहा है उस पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है मेरा शिफ्ट प्लस F5 का, जिससे क्या होता है फाइंड एंड रिप्लेस। आपको पता है कंट्रोल F से फाइंड होगा, कंट्रोल S से रिप्लेस होगा, लेकिन शिफ्ट बटन के साथ अगर F5 करते हैं तो भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फाइंड ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है, फाइंड बॉक्स हाईलाइट हो जाता है। अब जो भी चीज आप फाइंड करना चाहते हैं इस बॉक्स में टाइप करिए, वो फाइंड होकर आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट की शायद आपको समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है F6 बटन। अगर कीबोर्ड का F6 बटन हम 3 बार प्रेस करते हैं तो हर एक टैब का शॉर्टकट की हाईलाइट होकर आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी का शॉर्टकट की हाईलाइट होकर आ चुका है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की पर। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है मेरा कंट्रोल प्लस F6 का। तो कंट्रोल प्लस F6 से क्या होता है, हम अपने एक्सेल शीट के एक वर्कशीट से यानी एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक पे जा सकते हैं। लाइक्स देख सकते हैं यहाँ पे जो है 2 एक्सेल वर्कशीट ओपन है, एक पाइवोट नाम से एक बुक नाम से है। अगर मैं पाइवोट पे हूं और मैं चाहता हूं दूसरे वाले वर्कशीट पे जाना, तो सिंपल है, कंट्रोल के साथ F6 बटन प्रेस कर देना तो आसानी से मैं दूसरे वर्कबुक पे चला जाऊंगा। तो कंट्रोल के साथ F6 से क्या किया जा सकता है, वर्कबुक को चेंज किया जा सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की पे। तो अगला शॉर्टकट की है मेरा शिफ्ट प्लस F6। इससे क्या होता है, एक्सेल सीट को स्प्लिट कर सकते हैं। लाइक्स मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया हुआ है और शिफ्ट के साथ F6 बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे एक्सेल सीट जो होती है क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है। यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा तो आप जो वर्क करते हैं, सिंपल यहाँ पे वर्क करते समय जो भी हम काम करेंगे तो यहाँ पे कई भाग में हो जाएगा, 4 भाग डिवाइड हो जाता है। लाइक आप जो भी काम करते हैं उसमें काम करने में आसानी हो जाती है। वही चीज जो है आपको यहाँ भी मिल जाता है स्प्लिट का। स्प्लिट से क्या होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं स्प्लिट का है, चेक मार्क मैंने यहाँ पे किया और स्प्लिट पे क्लिक कर दिया तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 भाग बन गया। यहाँ पे हो गया, अगर मैं यहाँ से नीचे करता हूँ यहाँ पे हो गया, यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे कुछ डेटा है। तो एक ही सीट पे कई डेटा है लेकिन 4 जगह पे उसको दिखाना चाहते हैं तो उसको आसानी से मैं दिखा सकता हूँ। इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक्सेल सीट को स्प्लिट कर देते हैं, इसलिए जहाँ सिलेक्शन रहता हूँ वहीं से 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है मेरा F7 बटन। F7 का क्या काम होता है, स्पेलिंग चेकर का काम होता है। लाइक मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिखना चाहा लेकिन मैंने क्या कर दिया, स्पेलिंग यहाँ पे सिंपली देख रहे हैं गलत मैंने टाइप किया हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ इसको सही टाइप करना तो सिंपल है, आप कीबोर्ड का F7 बटन प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे एक स्पेलिंग के लिए बॉक्स अपीयर हो जाएगा, देखिए उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स आ जाएंगे। जो भी वर्ड सही रहेंगे उस पर मैं क्लिक करूंगा, उससे रिलेटेड जो भी चीज है आप चेंज ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। लाइक्स मैंने दोबारा किया, यहाँ पे टाइप किया GUD, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद F7 बटन प्रेस कर दिए। यहाँ पे देखिए, सॉरी मेरा सिलेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है। तो इसी से क्या हो जाता है, आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को सही लिखना चाहते हैं और बाय द वे वो गलत लिख दिया गया है, उसको चेक करना चाहते हैं तो आप 7 बटन से जो है आप उसको चेक कर सकते हैं, उसका ग्रामर मिस्टेक जो है सही कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की मेरा क्या है, लाइक्स मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कंप्यूटर।
ठीक है। और कंप्यूटर मैंने टाइप किया और टाइप करने के बाद जो है इससे रिलेटेड कुछ चीजें आप देखना चाहते हैं, थिसारस हाईलाइट करना चाहते हैं, आप शिफ्ट बटन के साथ F7 बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे। देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे प्रोसेसर हो गया, सीपीयू हो गया, मेन फ्रेम हो गया, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड अनेक वर्ड हाईलाइट होकर आ जाते हैं। ये मेरा थिसारस का शॉर्टकट की होता है। फिर अगला शॉर्टकट की होता है F8 का। F8 से क्या होता है, हम अपने सिलेक्शन का रेंज बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं अपने सिलेक्शन को। जैसे मेरा सिलेक्शन यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से अपने डेटा को क्या करना चाहता हूँ, एकदम लास्ट तक सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे करना क्या है, मुझे करना है कि पहले सेल में क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद कीबोर्ड का जो है F8 बटन प्रेस कर देना। सिंपल मैंने F8 बटन प्रेस किया, लास्ट वाले सेल पे मुझे जाना है जहां तक मुझे सिलेक्शन करना है और वहां पे जाने के बाद सिंपली मैंने क्लिक किया तो देख सकते हैं ये पूरा डेटा हाईलाइट हो गया। जहां पे मैं क्लिक करूंगा उस पहले सेल से वहां तक सिलेक्शन होकर आ जाएगा। तो ये मेरा शॉर्टकट की होता है F8 बटन का। अगला शॉर्टकट की मेरा क्या है, एस्केप बटन, इसके लिए मैं प्रेस करूंगा वो कैंसिल हो जाएगा। अगला शॉर्टकट की है मेरा अल्ट प्लस F8, जिसका यूज हम माइक्रो के लिए करते हैं यानी रिकॉर्डिंग के लिए करते हैं। इससे काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने प्रेस कर दिया है यहाँ पे अल्ट बटन के साथ F8 बटन, यहाँ पे देखिए माइक्रोज आ जाता है। इससे क्या होता है, किसी स्टेप को आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं ताकि आप बार बार उस स्टेप को ना करना चाहें, उसके बाद जो है उसी माइक्रो को रन कर देंगे तो आसानी से वो काम पूरा हो जाएगा, आपको टोटल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F8 का। शिफ्ट प्लस F8 का काम क्या होता है, मल्टीपल सिलेक्टेड सेल होता है यानी ऐड सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा क्या है, यहाँ पे एक सेल है ये सिलेक्टेड है, किसी अदर सेल पे करना है सिलेक्शन मुझे, तो हम क्या करेंगे शिफ्ट बटन के साथ F8 प्रेस कर देंगे। अब किसी सेल पे मैं क्लिक करूंगा ना तो सेल देखिए सिलेक्टेड होता चला जाएगा, आपको कंट्रोल बटन होल्ड करके रखने की जरूरत नहीं है। जिस पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो देखिए टोटल सिलेक्ट हो चुका है। पता कैसे चलेगा सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ है, देखिए हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं कंट्रोल बी करता हूँ तो देखिए सब बोल्ड हो गया। अगर मैं इसकी साइज इंक्रीज करता हूँ या टेक्स्ट का कलर बदलना चाहता हूँ तो देखिए मैं कलर बदल रहा हूँ, अभी देखिए सबका कलर क्या हो जाएगा, एक ही बार रेड हो जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार शॉर्टकट की होता है एक्सेल का शिफ्ट प्लस F8। एक बार आप होल्ड कर दीजिएगा और बारी बारी आपको कुछ नहीं करना, बस क्लिक करते चले जाइए, आपका सिलेक्शन होता चला जाता है। ठीक है, एक शॉर्टकट की ये समझ में आ चुकी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है मेरा कीबोर्ड का F9 बटन। F9 बटन का शॉर्टकट की क्या होता है, हम किसी फॉर्मूला के आउटपुट को देख सकते हैं यानी किसी फॉर्मूला रेंज पे ये अप्लाई किया जाता है। जैसे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया गया और उस फॉर्मूला में किसी रेंज को मैंने चूज किया हुआ है और उस रेंज में किसी का आउटपुट देखना है। जैसे मान लीजिए सिंपल मैंने सम फंक्शन का यूज किया और मैंने कर दिया टैब, और यहाँ पे टाइप करने के बाद यहाँ से यहाँ तक की रेंज को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे इसको इंटर कर दिया गया। अब ये करने के बाद ये टोटल तो आ गया, लेकिन इस फॉर्मूला में जो रेंज सिलेक्ट किया गया इसको मैंने कर लिया सिलेक्ट। अब इसका ऐसे बहुत बड़ा फॉर्मूला लगाएं आप और उसको आपने सिलेक्ट किया, कीबोर्ड का सिंपल F9 बटन प्रेस करिएगा। अब वो बता देगा कि उस रेंज में कौन कौन सी वैल्यू सिलेक्ट की गई हैं, उसके आधार पे आप देख सकते हैं क्या फॉर्मूला का रेंज हाईलाइट होकर आ चुका है, वो भी आउटपुट के रूप में आता है। यानी कोई फॉर्मूला बीच में आपने लगा दिया तो वो बता देगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आसानी से इसके बारे में आप शायद समझ चुके होंगे। जैसे वी लुकअप फंक्शन मैंने लगाया और उसमें बीच में कहीं लगा दिया मैच का फंक्शन, तो मैच कर रहा है तो पता चलेगा कि किस कॉलम को मैच कर रहा है, किस रो को मैच कर रहा है, तो आसानी से अपना काम जो है कंप्लीट कर पाएंगे। शायद आपको ये शॉर्टकट की समझ में आ चुकी होगी और बहुत ही शानदार शॉर्टकट की होता है जो किसी फॉर्मूला के किसी पर्टिकुलर रेंज से जो है आप क्या कर सकते हैं, उसके रेंज के वैल्यू को, उसके रिजल्ट को आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। नेक्स्ट मेरा शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F9। कंट्रोल प्लस F9 से क्या होता है, अपने विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेल खुला हुआ है, अगर मैं कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करता हूँ तो मेरा विंडो क्या हो जाएगा,
मिनिमाइज हो जाएगा। इस तरीके से जितना भी विंडोज ओपन हुआ है कंट्रोल के साथ F9 करके जो है मतलब मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मैं इस पे था और ये मिनिमाइज होकर टास्क मैनेजर पर चला गया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की पर। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है मेरा F10 बटन। तो F10 बटन जैसे अभी इसके पीछे बताया गया था कि F6 बटन से हम क्या कर सकते हैं, टैब्स को हाईलाइट कर सकते हैं, टैब के शॉर्टकट की को हाईलाइट कर सकते हैं। वही शॉर्टकट की है F10। तो F10 बटन अगर हम प्रेस करते हैं तो देखिए कि हर एक टैब का जो है शॉर्टकट की यहाँ पे हाईलाइट होकर आ चुका है। लेकिन F10 करते हैं तुरंत हाईलाइट हो जाता है। और क्या है, F6 बटन प्रेस करते हैं तो आपको 3 बार वही बटन प्रेस करना पड़ता है, तब हाईलाइट होता है। अगला शॉर्टकट की है मेरा कंट्रोल प्लस F10। ये होता है रिस्टोर डाउन यानी मैक्सिमाइज। इससे क्या होता है, रिस्टोर डाउन होगा और मैक्सिमाइज हो जाएगा। आपको इसी प्रेस करना, कंट्रोल के साथ F10 करिए, यहाँ देखिए मिनिमाइज हो गया, मतलब रिस्टोर डाउन हो चुका है, हाफ डिस्प्ले हो जाएगा। अगर कंट्रोल के साथ इसको फिर F10 करते हैं तो मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन, मैक्सिमाइज, कंट्रोल F10। अगला शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F10। इससे क्या होता है, ऑप्शन आता है, जैसे राइट क्लिक से ऑप्शन आता है। जैसे मैंने क्या किया, इस रेंज को सिलेक्ट किया और इस पे मैंने राइट बटन प्रेस किया तो इससे रिलेटेड ऑप्शन आ गया। अगर मैं किसी सेल पे सिलेक्शन किया हुआ हूं और मैंने राइट बटन प्रेस किया तो इससे रिलेटेड ऑप्शन हाईलाइट हो चुके हैं। तो F9 बटन सॉरी कीबोर्ड के शिफ्ट F10 बटन से भी यही होता है कि आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं। अगर माउस नहीं है आपके पास, माउस में राइट क्लिक नहीं करना चाहते हैं, आप सिंपली प्रेस कर दीजिएगा शिफ्ट प्लस F10, तो आपका राइट क्लिक हाईलाइट होकर आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की मेरा है अल्ट प्लस F10। अल्ट प्लस F10 से क्या होता है, हम सिलेक्शन पैन को हाईलाइट कर सकते हैं। लाइक मैंने अल्ट F10 किया तो सिलेक्शन पैन के बारे में आपको शायद आइडिया होगा। यहाँ पे सिलेक्शन पैन पे कुछ नहीं है। अगर मैं कुछ लेकर आना चाहता हूँ, लाइक मैंने इंसर्ट में गया और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ बहुत सारा शेप्स दिखेंगे। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा शेप्स बना लिया, ठीक है। ऐसे किसी भी शेप्स को आपने बना लिया और सिलेक्शन पैन का काम होता है इन सभी शेप्स को शो कराना, हाइड करना, सिलेक्ट करना। आप सिंपल आप प्रेस कर दीजिएगा अल्ट F10। अल्ट F10 प्रेस करने से यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, आपका सिलेक्शन पैन आ जाना चाहिए। देख सकते हैं सिलेक्शन पैन आ चुका है। यहाँ पे हाइड ऑल कर देंगे, सब हाइड हो जाएगा, शो ऑल कर देंगे, सब हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी होती जा रही है, लेकिन थोड़ा सा और धैर्य रखिएगा और इस वीडियो को आगे तक देखते रहिएगा। तो मेरा नेक्स्ट शॉर्टकट की है F11 का। F11 से क्या होता है, आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई डेटा बनाया गया, उस डेटा का आप डायनेमिक चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे कोई डेटा बनाया और इस डेटा के किसी पर्टिकुलर रेंज को मैंने सिलेक्ट कर लिया हुआ है और इसका चाहते हैं शॉर्ट चार्ट इंसर्ट करना, तो मैं प्रेस कर देता हूँ कीबोर्ड का F11 बटन। तो यहाँ पे एक चार्ट इंसर्ट होकर आ जाएगा। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि ये भी चार्ट इंसर्ट कर रहा है। आपको यहाँ पे पीछे भी बताया गया था चार्ट इंसर्ट करने के लिए कि अल्ट F1 से करते हैं प्रेस F1 बटन, तो यहाँ पे क्या होता है, एक चार्ट इंसर्ट होकर आ जाता है। बट अगर आप F11 बटन प्रेस करते हैं तो चार्ट आपके दूसरे सीट पे इंसर्ट होती है। अगर आप कंट्रोल के साथ सॉरी अल्ट F1 प्रेस करते हैं तो चार्ट आपके उसी सीट पे इंसर्ट होती है। बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की पे। मेरा नेक्स्ट शॉर्टकट की है अल्ट प्लस F11 का। अगर अल्ट F11 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे विजुअल बेसिक्स हाईलाइट हो जाता है, जो कमांड बेस पे काम करने के लिए यूज किया जाता है। जो लोग कमांड बेस पे काम करते हैं वो लोग विजुअल बेसिक का यूज करते हैं। तो इसका यूज आप भी कर सकते हैं, जो भी आपके लिए सुटेबल उसका यूज करते चले जाइएगा। लाइक्स जो भी वर्क करना है यहाँ पे देखिए सारा चीज आ जाएगा, लेकिन ये कमांड बेस पे काम करता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F11 का। जैसे ये मेरा एक्सेल सीट है, तो ये नॉर्मल एक्सेल सीट होता है। एक माइक्रो एक्सेल सीट के नाम से जाना जाता है, उसको इंसर्ट करने के लिए प्रेस किया जाता है कंट्रोल F11। ये माइक्रो नाम से सीट आएगी और इसकी कॉलम की चौड़ाई थोड़ी सी क्या होती है, नॉर्मल कॉलम्स की अपेक्षा जो है और चौड़ी होती है। अगला शॉर्टकट की है मेरा F12 का। F12 शॉर्टकट की से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को सेव एज कर सकते हैं। यानी कोई डेटा पहले से सेव करके रखा हुआ है और उस डेटा को पुनः सेव करना चाहता है तो आप प्रेस कर दीजिएगा सिंपल क्या कीबोर्ड का F12 बटन, और F12 बटन प्रेस करने के बाद आपको सेव एज बॉक्स मिलेगा और उस डेटा को हम पुनः क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। लाइक्स मैंने
इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहा तो डेस्कटॉप मैंने लोकेशन चूज किया और यहाँ से जो है इसको पुनः सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं। ये बता रहा है कि ऑलरेडी क्या है सेव्ड है, फिर भी ये दोबारा सेव हो चुका है। तो इस तरीके से F12 से सेव किया जा सकता है। फाइल मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ भी आपको सेव एज ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो चाहे सेव एज का यूज करिएगा चाहे F12 से जो है डेटा को सेव कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। नेक्स्ट शॉर्टकट की है मेरा कंट्रोल के साथ F12 बटन। अगर मैं कंट्रोल के साथ F12 बटन प्रेस करता हूं तो यहाँ पे होता क्या है, कंट्रोल F12 से क्या होता है, मेरा जो डेटा पहले से सेव है उसके लिए ओपन बॉक्स आ जाता है। यानी कंट्रोल F12 से क्या होता है, डेटा को ओपन कर सकते हैं जो फाइल पहले से सेव करके रखी गई है। यानी ओपन का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस F12। या तो आप फाइल मेन्यू पे जाकर ओपन ऑप्शन का यूज करिएगा, या तो कंट्रोल प्लस O बटन का यूज कर लीजिएगा, या तो आप कंट्रोल के साथ F12 बटन का यूज कर लीजिएगा तो ओपन बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको टोटल बताया गया है कि क्या है F1 से लेकर F12 तक के फंक्शन की का यूज किस तरीके से किया जा सकता है। सिंगल भी बताया गया, कंट्रोल के साथ बताया गया, शिफ्ट के साथ बताया गया है और अल्ट बटन के साथ भी बताया गया है। ये टोटल शॉर्टकट की आपके एक्सेल में वर्क करने के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरीके का वीडियो देखना हो, आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।